Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 514. Question number 1. Amrit started doing a work and after 24 days of continuous work he completed 44.44% of total work. If the remaining work is completed by Amrit with the help of Vishal in 45 days, then find the efficiency of Vishal is what percentage the efficiency of Amrit. तो अमृत जो है स्टार्ट करता है काम करना और 24 डेज तक उसको पता चलता है कि उसने 44.44% काम किया है. 44.44% क्या होता है? 11.11% का 4 टाइम्स 11.11 होता है 1/9, तो 4/9 रेशो हो गया इसका परसेंटेज का. तो इसने क्या बोल रखा है? 4/9 वर्क 24 डेज में किया है. तो बाकी का बचा हुआ काम जो होगा वो ये पूरा, अगर ये पूरा काम करता है तो कितने दिनों में कर देगा? 9/4 करके देख लेंगे, ये आ जाएगा 6 तो 54 डेज में. तो अमृत अकेला करेगा तो 54 डेज लग जाएंगे इसको. देन रिमेनिंग वर्क जो है वो अमृत विशाल के साथ में मिलकर के करता है. तो विशाल प्लस अमृत दोनों मिलकर के 45 डेज में काम कंप्लीट करेंगे. तो 9 की टेबल से कर लेते हैं इसको. 9 6 एंड 9 5 तो 5 को 54 से मल्टीप्लाई करो या फिर 6 को 45 से मल्टीप्लाई करो और एलसीएम आ जाएगा 0, 2, 25, 26, 27. तो 270 इसका टोटल वर्क आ जाएगा जो कि एलसीएम है. यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6. तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी. तो अमृत की एफिशिएंसी 5 है, विशाल की और अमृत की मिला करके 6 है, यानी कि विशाल की एफिशिएंसी हो गई 1. देन दे रखा फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ विशाल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द अमृत. तो विशाल की एफिशिएंसी 1 है, अमृत की एफिशिएंसी 5 है. तो 100 टाइम्स करके देखेंगे तो 20% इसकी आंसर आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 2. The average marks obtained by Ram, Shyam and Tarun is 50. तो राम, श्याम और तरुण एवरेज अगर 50 है तो टोटल मिला करके 150 हो जाएगा. इंटू 3 कर देंगे. राम्स मार्क्स इज 30 लेस देन विराट. तो एक जना और है विराट. एंड 10 लेस देन श्याम. विराट स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन द एवरेज ऑफ राम, श्याम एंड तरुण. तो तीनों का एवरेज कितना था? 50 था. तो 50 से 20 मोर है विराट के. तो 50, 60, 70 विराट के हैं. व्हाट इज़ द सम ऑफ श्याम एंड तरुण्स मार्क्स. तो यहाँ पे क्या लाइन दे रखी थी? राम की जो मार्क्स है वो 30 लेस है विराट से. तो 30 लेस विराट से 30 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी 40. एंड जो राम के मार्क्स है वो 10 लेस है श्याम से. श्याम से 10 लेस है, यानी कि इसके मार्क्स है 50, तभी 40 लेस. राम के 10 लेस होकर के 40 हो गए. तो अब इन तीनों पर्सन्स के मार्क्स जो दे रखे हैं वो 150 दे रखे हैं और इन दो के 90 आ गए. तो बचे हुए 60 होंगे वो तरुण के होंगे. पूछा क्या है? सम पूछा है श्याम और तरुण का. तो श्याम और तरुण का सम कितना हो गया? 110. क्वेश्चन नंबर 3. A boat covers 540 kilometers distance upstream in 12 hours less time to cover the same distance in the downstream. If the ratio of speed of boat in the still water to the speed of stream is 4:1, find the speed of boat in the still water. तो इसने क्या बोला है? 540 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम वी माइनस एच होता है, वो 12 आवर्स लेस है. 12 आवर्स लेस हो गया. किससे लेस है? डाउन स्ट्रीम से. तो 540 डिस्टेंस और वी प्लस एस ये अप स्ट्रीम हो गया. तो 12 से डायरेक्टली इसको पहले कट कर लेते. तो 12 की टेबल में 4 48 आ जाएगा एंड 65 तो 45 और 45. अब इसको सॉल्व करेंगे. स्ट्रीम एस और वी और एस की दे रखी है 4 और 5. तो वी और एस 4 और 1 है तो ये 5 हो गया प्लस करने पर और यहाँ पे माइनस करने पर हो गया 3. तो इसको कट करके देखेंगे. 5 से ये 9 टाइम्स होता है और ये 3 से कट करेंगे तो 1 और 5 तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 और 6 का डिफरेंस है. बट यहाँ पे तो 1 है तो 6 की वैल्यू 1 यानी कि 1 की वैल्यू 6 हो गई. तो फिर इन्हें स्टिल वाटर की वैल्यू बतानी है. तो स्टिल वाटर वी यहाँ पे कौन सा दे रखा है? वी दे रखा है 4. तो 4 × 6 24 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 45 kgs and 55 kgs respectively. If the average weight of class is 51 kgs, then find the number of girls is how much percentage more or less than the boys in the class. तो 45 बॉयज़ का एवरेज दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज 55 दे रखा है, दोनों का मिला करके पूरी क्लास का एवरेज 51 दे रखा है. तो यहाँ पे निकाल लेंगे अपन कितना आ रहा है? 5 और 6 और यहाँ पे इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये आ रहा है 4. तो 4:6 इनका रेशियो आ रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन बॉयज़. तो गर्ल्स कितनी है? 2 ज़्यादा है बॉयज़ से. तो 4 × 100 तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? 1/2 यानी कि 50%. क्वेश्चन नंबर 5. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards if the 4 cards belongs to the same suit?
तो सेम सूट यानी कि क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13C 4 कार्ड्स चूज़ करने तो 4, 13C4 अगर क्लब हो गया, फिर स्पेड 13C4, हार्ट 13C4 एंड डायमंड के 13C4, तो ये सारे के सारे चूज़ हो जाएंगे। तो ये कितने हैं, 4 टाइम्स करना है, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 4 को डायरेक्टली 13C4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय नीचे 4 दे रखा है, तो 4 को खोल देंगे, 3 2 और 1, 4 से 4 कट गया, 3 2 ज़ा 6, 6 से ये कट जाएगा, 6 2 ज़ा 32, 13 इंटू 2 26, 26 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 8 और 2 और 0, तो 2860 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days, भानु अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 40 days, फाइंड इन हाउ मच डेज बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट 55% ऑफ द टोटल वर्क। तो आकाश 48 डेज में काम कंप्लीट करता है, भानु 40 डेज में काम कंप्लीट करती है। एफिशिएंसी निकालेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 2 ज़ा और 10 ज़ा, ये 5 ज़ा हो जाएगा और ये 6 ज़ा हो जाएगा 2 की टेबल से। तो 5 को 48 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 40 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो 240 एलसीएम आ गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। फाइंड हाउ मच डेज बोथ कैन कंप्लीट 55% ऑफ द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है 240 का 55% वर्क करना है और दोनों मिल करके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 0 0 कट गया, 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 12 टाइम्स, तो 12 आंसर आ गया। Question number 7. Abhijit invested his money in 2 schemes. He invested X plus 3750 in scheme P, 12% is simple interest for 5 years, and X in scheme Q, 17% is simple interest for 5 years. If after 5 years he got total of 24,000 interest, then find the value of X. फर्स्ट स्कीम थी X प्लस 3750 इन्वेस्ट किया इसने 12% 5 ईयर्स के लिए, तो 12% से सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60% आ जाएगा, इसका 60% एंड X इन्वेस्ट किया है दूसरी स्कीम में और उसमें 17% 5 ईयर्स के लिए, तो 17 5 से 85, तो इसके ऊपर 85% का इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों इंटरेस्ट मिला करके 24,000, तो वैल्यू निकाल लेते 60% ऑफ X, तो ये हो जाएगा 60% ऑफ X प्लस 60% 3750 का निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा और आ जाएगा 0 3 6 7 42 45 18 19 20 21 22 22 50 एंड प्लस 85% ऑफ X ये वाला और फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 24,000। अब 24,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचा 750 और 3,000 हो गया तो 12 ये बच गया और 85% और 60% हो जाएगा 145% ऑफ X इक्वल्स टू 2175। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे 21750 बाय 145 इंटू 100, तो इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। 29 की टेबल में इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको 100 को नहीं काटना चाहिए था, ये गलत कर दिया अपन ने, इसको इससे काटते तो ज़्यादा सिंपल हो जाता। तो 20 आ जाएगा 5 की टेबल में 4 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, 25 5 टाइम्स और 0। फिर ये 29 को कट करेंगे तो 29 की टेबल में 1 जा कट करेंगे, फिर ये आ जाएगा 3 4 145 5 जा होता है तो 150 और 00 आ गया तो डायरेक्टली 00 कर देंगे, 15,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंटेनर कंटेन 240 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, तो 240 लीटर्स का एक मिक्सचर दे रखा है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर 3:A दे रखा है, 3 और A ये दे रखा है। 90 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इनटू इट, तो मिल्क में 90 लीटर्स ऐड किया है, वाटर में 30 लीटर्स ऐड किया है, देन द मिल्क एंड वाटर रेशो विल बी 3:1, तो यहाँ पे ये रेशो 3:1 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालनी, तो यहाँ पे ये जो रेशो है ये 240 है, तो टोटल 240 दे रखा है यहाँ पे और नीचे ये ऐड हुआ है 90 और 120 ऐड हो गया है, तो 120 ऐड हो गया है तो ये हो गया है 360। अब 360 की 3 और 1 में डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करो 9 जा तो ये हो जाएगा 990 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27 270। अब 270 में 270 आया था 90 ऐड करने पर, 90 ऐड करने पर आया था, या फिर ये अपन को तो ए की वैल्यू में निकालनी है तो डायरेक्टली देख लो 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो ए की वैल्यू आ गई 60। क्वेश्चन नंबर 9, राकेश गोज टू स्कूल
from his house with a speed of 15 kilometers per hour and comes back with a 30 kilometers per hour speed. If he takes 7.5 hours in all, find the distance between school and house. तो x डिस्टेंस मान लेंगे अपन टोटल, तो x डिस्टेंस उसको लगा और स्पीड क्या थी इसकी 15 किलोमीटर्स। फिर वापस आया तो x ही डिस्टेंस को कवर करेगा 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम लगा इसको 7.5 आवर्स। पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 30 एलसीएम, और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 75/10। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 75 और 75 अपना डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द मिक्सचर ए रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:6। 22 liters of mixture is taken out and 20 liters of milk is added into the mixture. New ratio of milk and water is 5:4। तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है 5:6। देन 22 लीटर्स मिक्सचर निकालना है, तो 22 निकालेंगे तो रेशियो 5 और 6 ही रह जाएगा। देन 20 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड, तो मिल्क के अंदर 20 ऐड किया गया है और रेशियो मिल्क और वाटर का हो गया 5:4, तो 5 और 4। तो यहाँ पे तो चेंजेस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए, तो इसको 6 और 4 को सेम बनाना है। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसको ये 2 टाइम्स आता है और ये 3 टाइम्स आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10 और 12 टोटल 22 हो जाएगा। यहाँ लिख देते 22, और ये 10 और 15 तो 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे तो 20 ऐड किया है, तो 5 की वैल्यू 20 हो गई। अगर 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो टोटल कितना आ जाएगा 22 × 4, तो 88 आ जाएगा। टोटल 88 है। देन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि अपन को इसकी 5 की वैल्यू बतानी, 22 माइनस करने पर 88 आया है, तो 22 ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा इनिशियल, तो 0 110। देन 110 को 5 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 11 से इसको कट करेंगे 10 आ जाएगा और 50 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिनेश हैज़ एक्स इन हैज़ बैंक अकाउंट, his bank offers a 10% compound interest after 6 months. If the interest earned by him after 1 year is 287 rupees, find the value of x. तो अब इंटरेस्ट जो है वो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 6 मंथ्स के लिए, यानी कि इसकी रेट हाफ हो जाएगी, तो 5% रेट हो गई, और क्योंकि ये 2 बार लगेगा तो 6 मंथ्स है और 6 मंथ से 2 बार लगेगा, तो ये 2 टाइम्स लगेगा, तो अपन इसका रेशियो निकाल लेते 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20, तो 2 टाइम्स इसको कर देते, 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, तो कितना हो रहा है 400 से 441 हो रहा है। कितना का इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट 287 इंटरेस्ट है, बट अपना तो इंटरेस्ट आया है यहाँ पे 41 का इंटरेस्ट आया है, और इसने पूछा क्या है एक्स की वैल्यू पूछी है, यानी कि टोटल इनिशियली कितना था, तो 400, तो इंटू 400 कर देंगे। 41 से इसको कट करेंगे, डायरेक्टली दिख रहा है 7 से कट रहा है, तो 7 से 7 4 28, तो 2800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अरुण, भास्कर एंड चंदू गेट्स इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग वाई, तो ए, बी और सी मान लो, इसने y इन्वेस्ट किया है, इसने y + 300 इन्वेस्ट किया है, और इसने x इन्वेस्ट किया है। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 2:3:4 एंड प्रॉफिट शेयर इज 16:33:72। तो प्रॉफिट बाय रेशियो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या है 16, 33 एंड 72 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 4 कर देंगे, तो 3 से कटेगा ये 11 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 8 टाइम्स, और ये 4 से कटेगा 1 जा और 8 जा, तो रेशो आ जाएगा 8, 11 और 18। ये इनके रेशोज आ गए। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो अपन ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, y/y + 300 = 8/11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 11y आ जाएगा, 11y = 8y + 8 3 = 2400, तो ये इधर जाएगा, तो ये बच जाएगा 3y = 2400, तो y की वैल्यू आ जाएगी 800। और y की वैल्यू 800 आ चुकी है, तो अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली और ये वाली चीज़ को लेकर के। तो y की वैल्यू 800 है, तो 800/x ले लेंगे, और y की वैल्यू क्या है 8, और यहाँ पे क्या दे रखी है x की वैल्यू 18। 8 से इसको कट करेंगे 100 टाइम्स, और 100 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो x = 1800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a shopkeeper has 30 tablets. He sold 60% of the tablets at a profit of 10%, 50% of the remaining tablets at no profit, no loss, and remaining tables at y each. If he get a profit of 90 rupees after spending total of 1200 rupees, then find the value of y. टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 30 टैबलेट्स थे,
इसमें बोल रहा है 30 टेबलेट्स जो है वो 1200 रुपीज़ के हैं, तो 1200 रुपीज़ के 30 टेबलेट्स हो गए, यानी कि एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। देन इसको 90% का प्रॉफिट 90 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 90 का प्रॉफिट हो रहा था, 1290 में जा रही है चीज़। और इसने क्या बोला है सोल्ड 60% ऑफ द टैबलेट्स, तो 6 3 ज़ा 18, तो 18 जो है उसको 60% का प्रॉफिट, इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर। देन 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो 18 चला गया तो 12 का 50% हो गया 6 जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहा है। एंड रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना बच गया 6 जो है वो वाई के ऊपर जा रहा है। तो अब अपन इसको सॉल्व कर, तो क्या करेंगे 18 जो दे रखा है 18 के ऊपर 10% का प्रॉफिट, तो 18 इंटू 10 के ऊपर एक का प्रॉफिट 11 इंटू 40 जो कि 40 रुपीज़ ईच दे रखा है, प्लस इसके बाद में क्या होगा, ये 6 है, 6 पे कोई प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 6 इंटू 40 जो कि इसकी वैल्यू दे रखी है, प्लस ये वाला 6y, तो ये 6y, इस पर कितना प्रॉफिट होगा y की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल्स टू 1290 जो कि प्रॉफिट के बाद में वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 32, तो 72 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 7 8 9 792 प्लस 6 4 ज़ा 24, ये 792 6 240, और ये कितना हो जाएगा 2 9 और 4 3 9 10 1032, तो 6y इक्वल्स टू 1290 माइनस 1032 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1032। अब इसको माइनस करके देख लेते, 8 बचा और फिर 60 90 एंड 1, तो ये हो गया 5258, तो 258 बाई 6 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 24 4 ज़ा 18 3 ज़ा तो 43 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन ऑफिस 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मेल, तो 100 एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 60% जो है वो मेल है, तो बचे हुए 40 फीमेल्स होंगी। 75% ऑफ देम हैव अ कार, तो ये इसका 75% यानी कि 3/4, तो इसका 3/4 कर लेते हैं, 3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा और 5 ज़ा 15 3 ज़ा 45, तो 45 के पास में कार है, 15 के पास में कार नहीं है। देन दे रखा है 25% ऑफ द फीमेल्स डू नॉट हैव कार, तो 25% होता है 1/4, तो 1/4 के पास में कार नहीं है, यानी कि 10 के पास में कार नहीं है, तो 30 के पास में कार है। देन दे रखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस हैव कार, तो कार कितने के पास में 4 5 6 7 75 ऑफ टोटल अपन ने 100 माना था और उसका 100, तो 75% के पास में कार है, ऑफिस में कार है। देन दे रखा है 15th, the work done by Gaurav in 5 hours is twice the work done by Khushi in 4 hours. In how many hours can Khushi complete a task which can be completed by Gaurav in 15 hours? तो गौरव ने जो वर्क 5 hours में किया है वही वर्क is twice the work done by Khushi in 4 hours. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा गौरव इंटू 5 इक्वल्स टू 8 इंटू के, तो गौरव और खुशी का रेशो आ जाएगा 8 और 5, ये इनकी रेशो आ गया। देन दे रखा है गौरव जो वर्क यहाँ पे दे रखा है हाउ मैनी आवर्स खुशी को कितना टाइम लगेगा, तो खुशी दे रखी है 5, खुशी को कितना टाइम लगेगा अगर गौरव 15 आवर्स में कंप्लीट करता है, पर गौरव तो है 8 इंटू 15 और इसको कट कर लेंगे 3 ज़ा, तो 8 3 ज़ा 24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राजेश सोल्ड 2 tables at same price, one he get a profit of 15%, on the other he get a loss of 15%, then find gain or loss percentage। तो सबसे पहले देखेंगे 15% का रेशो क्या होता है, तो 15 का रेशो होता है 3/20, तो फर्स्ट जो था उस पर 20 पे 23 हो गया क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था। देन सेकंड था अगर वो 20 था तो लॉस हो रहा है 15% का, तो 3 का लॉस 17 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सोल्ड एट सेम प्राइस, तो दोनों की ये तो सेल्स प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेल्स प्राइस को सेम कर लेंगे इंटू 17 और इंटू 23 कर लेंगे, तो 17 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 17 2 ज़ा 34, तो 340 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गई, और इंटू 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 064,460। अब इसने बोला है कि टोटल गेन और लॉस कितना हुआ है, यहाँ पे 17 इंटू 23 कर लेते, तो 230 एंड 1 14 15 16, तो ये आ जाएगी 391, तो 391 यहाँ पे आ जाएगा और 391 सेल्स प्राइस इसकी आ जाएगी सेम है, तो टोटल सेल्स प्राइस कितनी आ जाएगी
और 782 एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 800। तो कॉस्ट प्राइस 800 है और सेल्स प्राइस 782 है। तो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 8 और 1 18 का लॉस हो रहा है 800 पे। तो 100 पे कितना, तो निकाल लेंगे, 8 से इसको कट करेंगे 16 आता है 2 टाइम्स, देन 20, फिर से 16 आएगा 2 टाइम्स एंड 40 5 तो 22.25% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन हिज फर्स्ट 2 innings द मैच प्लेड विराट स्कोर्ड विद एन एवरेज ऑफ 48 runs। इन द नेक्स्ट 3 innings ही स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 58 runs. Then to increase his average score by 4 runs, then how much runs he need to score in his 6th inning? तो क्या दे रखा है, फर्स्ट में 2 innings थी, 2 innings के अंदर इसका एवरेज है 48। देन दे रखा है नेक्स्ट इसने 3 innings और खेली और उसके अंदर इसका एवरेज है 58। तो टोटल एवरेज कितना आ गया 5 innings का, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 10 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। तो ये 48 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 54 और 54 और 58 माइनस 54 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया एवरेज 54। तो 5 innings का एवरेज जो है वो 54 है। तो 54 एवरेज 5 innings का है। फिर इसने बोला है कि इंक्रीज करना है इसका एवरेज 4 रन से, तो इसका एवरेज जो है 54 है, ये एवरेज हो जाना चाहिए 4 रन से 58 इन द 6th इनिंग। तो एक जो 6th इनिंग है उसके अंदर, देन हाउ मच रन ही नीड टू स्कोर इन द 6th इनिंग। तो टोटल 6 के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो बची हुई जो है एक, उसके अंदर कितना स्कोर होगा, तो x मान लो उसके स्कोर को और ये वैल्यू सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 5 4 20 25 27 प्लस x इक्वल्स टू 6 8 48 30 34। तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48 58 68 78। तो x की वैल्यू आ जाएगी 78। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है वरुण हैज़ 2 tables 4 chairs 3 benches in how many ways can be carry these items choosing 1 each। तो सब में से एक एक चूज़ करना है, तो 2C1 चूज़ कर लो, फिर 4C1 चूज़ कर लो एंड 3C1 चूज़ कर लो। तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 × 4 × 3, तो 4 3 12, 12 2 24। क्वेश्चन नंबर 19, पाइप A and पाइप B alone can fill a tank in 30 minutes 20 minutes respectively, but later it is found that due to a leak both the pipes together can take 8 minutes extra than the time taken when both the pipes fill the tank without any leak. Find the time taken by a leak to empty completely filled tank। तो शुरुआत में क्या किया है, A और B दे रखे हैं, A और B 30 मिनट्स और 20 मिनट्स लेते हैं, एलसीएम 60 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी एफिशिएंसी होगी 3। देन एक लीक भी है जो कि जिसकी वजह से 8 मिनट्स लेट हो जाते, 8 मिनट्स लेट हो जाते। तो टोटल वर्क था 60 से ये दोनों मिल करके काम करते, तो 5 एफिशिएंसी से काम करते, तो इनको कितना टाइम लगता 1 और 2, तो 12 मिनट्स इनको लग जाते। बट क्योंकि एक लीक था उसकी वजह से इनको 8 मिनट्स और लगे, तो इनको कितने टोटल मिनट्स लगे 20 मिनट्स लगे। बट ये काम तो तीनों जने कर रहे हैं, अगर तीनों जने 60 वर्क को तीनों जने करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी मान लो x, तो 5 माइनस x ये हो गई तीनों की एफिशिएंसी, क्योंकि ये लीक है तो माइनस होगा, इक्वल्स टू तीनों मिल करके करते तो ये हो जाता 20 में। तो ये इससे कटेंगे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 है यानी कि एफिशिएंसी 2 दे रखी है। तो इसने बोला है कि कितने टाइम में एम्प्टी करेगी, तो 60/2 कर लेंगे तो 30 में एम्प्टी करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन y days। If 30 women can complete the same work in y minus 3 days, in how many days 15 women can complete the same work। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 वुमेन्स अगर किसी काम को y डेज में करती है तो इतने दिनों में वर्क हो जाएगा टोटल वर्क। देन 30 वुमेन्स उसी काम को y माइनस 3 डेज में कर लेती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y की, तो यह आ जाएगा 30y माइनस 90, तो यह आ जाएगा माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस का 90। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू 9 है। तो 15 वुमेन्स कंप्लीट करेगी कितने दिनों में, तो 15 और ये 15 वुमेन्स कंप्लीट करेंगी। टोटल वर्क कितना दे रखा है, टोटल वर्क बाय 15 वुमेन्स आ जाएगा, तो टोटल वर्क हो गया 20 वुमेन्स y डेज में यानी कि 9 में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 3 से कटेगा 3 4 3 12 डेज।